नमस्कार बच्चों। अगर आप नवंबर के महीने से भी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे बोर्ड की तो 95% स्कोर कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ उन सभी टिप्सों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। नवंबर के महीने से आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करो, पूरी प्लानिंग के साथ पूरे मन से अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपके 95 एबोव स्कोर हो जाएगा। लेकिन उन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कैसे संभव है 95% स्कोर करना? नवंबर का महीना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर निकल चुका है। आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। अभी जो वीडियो बन रहा है दीपावली से पहले बन रहा है और नवंबर से आपको पूरा प्लानिंग बनाना है। दीपावली अच्छे से मनाओ, एंजॉय कीजिए, उसके बाद में अच्छे से अपने को प्रिपरेशन करना है। चलिए, कौन कौन से आपको टिप्स फॉलो करना है। सबसे पहला, कैसे आपको टॉपर बनना है। अगर आपको जो बनना है, जो स्कोरिंग करना है, सबसे पहले जीवन में आपको उसके बारे में सोचना पड़ता है। आपको क्या सोचना है? 95% स्कोर करना है। आपको क्या सोचना है? मुझे टॉपर बनना है। सोचोगे जैसा सोचेगा वैसा हो जाएगा। यही सच्चाई है, यही सत्य है। आप अगर सोचोगे कि मेरे को फेल हो जाऊंगा, मेरे को याद नहीं हो रहे, तो नहीं होंगे। अगर आप ये सोचोगे कि मैं टॉपर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, तो आप इंटेलिजेंट हो, आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। तो आपको क्या सोचना है? मुझे टॉपर बनना है। पहला फंडा। और लाइफ में कुछ चीज़ें याद रखना है ना। अगर आप टॉपर बनने की सोचोगे तो आपको टॉपर बनना ही है। आपको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वहाँ पढ़ूंगा, वहाँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, वहाँ पढ़ूंगा। अगर आप ऐसे टालम टोल करते रहोगे आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। जिस माहौल में हो, आपने कई सक्सेस स्टोरी सुनी होगी कि यार वो उस जगह से निकला और उसने ये अचीवमेंट किया। तो क्या है, उन्होंने उसी के अनुकूल ढल गए और उसने कुछ अच्छा करके दिखाया, कुछ अच्छा बेहतर करके दिखाया। तो क्या सेंटेंस याद रखोगे? यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मतलब यहाँ नहीं कर सकता हूँ तो मैं कहीं दूसरी जगह उस चीज़ को अचीवमेंट नहीं कर सकता हूँ, और अभी नहीं कर सकता हूँ तो कभी नहीं कर सकता हूँ। तो अभी तुरंत छोटे छोटे टारगेट बनाइए और छोटे छोटे टारगेट को हासिल करना सीखिए। ऐसा नहीं कि यार कल परसों नरसों ऐसे टालना नहीं, बिल्कुल भी। तो ये चीज़ याद रखना। एक मेरा फार्मूला है, कम से कम पढ़ो। होता ये जाता है कि आप गाइड से पढ़ रहे हैं, बुक्स से पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हो, मटेरियल आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट्स जो है मेरे से आपसे जो है कम पढ़ा लिखा होगा, मतलब कम इंटेलिजेंट होगा या कम मेहनत करता होगा, वो भी आपसे अच्छा स्कोरिंग कर लेता होगा। तो आपको जलन सी होती होगी। क्यों जलन सी हो रही? उसकी प्लानिंग कैसी थी, उसने कैसे एग्ज़ाम को लिया, कैसे उसने प्रिपरेशन करी। हर बंदे का अलग अलग तरह से प्लानिंग होता है प्रिपरेशन करने का। तो मेरा ये है, कम से कम पढ़ो, जितना पढ़ा उसके बारे में लिखो और उसके बारे में सोचो। होता क्या है, नोट्स ले लिया आपने, नोट्सों को बस सिर्फ पढ़ते जा रहे, पढ़ना नहीं। नोट्सों को तो साइड में रखो, उल्टा कर दो, एक रफ कॉपी रखो और उसमें सोच कर लिखो कि इस नोट्स में क्या चीज़ें हैं। इमेजिनेशन करो, तब जाके आप टॉपर बनोगे। तो क्या करना, आपको लिख कर याद करना है, इमेजिनेशन करना है, रफ कॉपी भरनी है। ठीक है, उसमें राइटिंग आ रही हो या नहीं आ रही हो, आप 100% सक्सेस हो जाओगे। चाहे आप लोकल 9th 10th 11th 12th कौन सी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे कॉलेज की एग्ज़ाम दे रहे हो, इस रूल्स को फॉलो करना। बस नोट्स से पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के बाद उसको उल्टा रख देना है, फिर रफ में प्रैक्टिस करना है। ये पॉइंट। अगला पॉइंट है आपके लिए साथियों, कैसे पढ़ाई करें। होता क्या है, मन को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। होता ना यार, 10 मिनट मोबाइल देख लें, और 10 मिनट मोबाइल देखने के चक्कर में कब जाके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं। टारगेट हासिल करो ना। जैसे आज मैंने टारगेट हासिल किया कि ये वीडियो बनाना है, वीडियो बना दिया, ये टारगेट था मेरा। ऐसे आपको टारगेट बनाना कि इस यूनिट को कंप्लीट करना, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, इस आंसर को कंप्लीट करना। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट अपने मन को समझाना है। चल 15 मिनट बाद देखेंगे, 15 मिनट से कब जाके आपको 15-15 मिनट के टारगेट बनाओगे। 15 मिनट पढ़ लिए, चलो थोड़ा 15 मिनट और पढ़ ले। जैसे आप मोबाइल देखते हो वैसे ही, चलो 15 मिनट और पढ़ लेते, चलो इस टॉपिक को और देख लेते हैं। ऐसे करके आपका पढ़ाई में सीक्वेंस बन जाएगा, रिदम बन जाएगा। ध्यान रखना साथियों, अगर आप पढ़ने की आदत डालोगे तो और पढ़ने की आदत बनती जाएगी, और नहीं पढ़ने की आदत डालोगे तो और नहीं पढ़ने की आदत बनती जाएगी, लेज़ी होते जाओगे। तो पढ़ने की आदत जरूर डालें। 15-15 मिनट के छोटे छोटे टारगेट बनाएं। स्टार्टिंग में 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट। जल्दी उठने की आदत डालें,
कोशिश तो ये तो होती है, कभी कभी अपन रात को 12 बजे पढ़ लिए तो हमें क्या लाइसेंस मिल गया सुबह जो है 10-11 बजे तक उठने का या 9 बजे तक उठने का? नहीं, आप 12 बजे उठ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, 4-5 घंटे नींद पर्याप्त है, 6 घंटे नींद पर्याप्त है, वापस उठिए, वापस याद कीजिए, है ना, ठीक है। और अगर आप जल्दी सो जाते हो 10 बजे और लेट उठते हो 7 बजे तक, तो अपना टारगेट बनाइए कि 5:30 मतलब 6:30 बजे उठे, फिर 6 बजे, 5:30 बजे, धीरे धीरे मस्ती, धीरे धीरे मतलब उठना ही उठना है ना, बिना टेंशन के। रजाई को मतलब आपको युद्ध करना है, सुबह उठ के ही रजाई को फेंक देना है, मुंह धो के बैठ जाना है हिम्मत करके, मज़ा आएगा। तो छोटे छोटे हर दिन टारगेट बनाए, याद रखना। फिर है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसके लिए ओल्ड पेपर का एनालिसिस करें। जितनी बार एनालिसिस करोगे उतना अच्छा है, उतना आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से मुझे क्वेश्चन को समझना है, इस तरीके ये क्वेश्चन अच्छे से करना है, एग्जाम में आ जाए तो एज इट इज़ मुझको छाप के आने हैं। बाकी प्रिपरेशन तो करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करना है। तो ये चीज़ भी आप जो है ध्यान रखिए। अगला आपका टारगेट है कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना है। और डिप्रेशन में कब आ जाओगे आप? जब आप तैयारी नहीं करोगे तो आप 100% डिप्रेशन में आओगे, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम टाइम में जो भी तैयारी हो जाती है वो ठीक है, अभी से आप तैयारी करोगे डिप्रेशन में आओगे नहीं। अगर एग्ज़ाम के टाइम पर सोचोगे, है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप सोचोगे कि यार मेरे को सारा पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे। तो अपने को पहले से अपना इंतज़ाम करके रखना है, अपने घोड़े पहले से बांध के रखना है। जब आंधी तूफान आए तब अपने को परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डिप्रेशन में नहीं आओगे यदि आप अभी से नवंबर से अच्छे से स्टार्ट कर लोगे तैयारी। 4 महीने आपके पास, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। इसके बीच आपको प्री बोर्ड भी देना है, हाफ ईयरली को टेस्ट वगैरह सब देने हैं, और देने भी चाहिए क्योंकि आपका एनालिसिस होता रहता है। तो यदि अभी से नियमित तैयारी करोगे तो आप डिप्रेशन में नहीं आओगे। और अच्छे से तैयारी करो, मज़े से करो, म्यूज़िक सुनो, घूमना है तो घूमो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल पढ़ाई करो, टाइम शेड्यूल बनाओ। ओके, मतलब प्रतिदिन का अपना टाइम शेड्यूल बनाए, टारगेट बनाए, 7-8 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज, कि अपने पास इतने दिन बचे, मेरे को ये यूनिट करना है। टारगेट बनाए कि आज मैंने इस यूनिट को 2 दिन में ख़त्म करने का टारगेट बनाया था। अलग अलग सब्जेक्ट बनाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश जो भी है सभी सब्जेक्ट का, और रिदम में पढ़े। क्योंकि किसी चैप्टर को शुरू करें ना, उसको एंड करके छोड़ो, क्योंकि एक दूसरे से चीज़ें रिलेटिव आती जाती है। तो अगर आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन पढ़ा, फिर दूसरे सब्जेक्ट में चले गए, फिर तीसरे सब्जेक्ट में चले गए, ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। उस यूनिट को कर रहे ना, उस यूनिट को दम कब लो, मतलब कब विश्राम लो आप? जब आपका वो यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यूनिट वाइज पढ़ो। अब यूनिट वाइज प्लानिंग बनाओ कि 3 दिन में ये यूनिट करनी है, इसमें ये यूनिट करनी, इसमें ये यूनिट करनी, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। तो प्लानिंग बनाओ अभी से, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होगा। अगर आपने प्लानिंग नहीं बनाई तो पहली पढ़ी, तीसरी पढ़ी, 8वीं पढ़ी, 10वीं पढ़ी ने ऐसे करके कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा हो जाएगा। तो प्लानिंग बनाए भैया, प्लानिंग ज़रूर बनाए कि इस तरीके से अपने को पढ़ना है। समझाने का मेरा काम है, मैं समझा रहा हूँ। अगर आप इसको जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो करोगे, 100% आपको बेनिफिट मिल रहा है अगर दिल से आप फॉलो करोगे तो। चलिए, यदि असफलता मिले तो 0 से प्रारंभ करें। हो सकता है आपको असफलता मिली हो, क्वार्टरली एग्ज़ाम हो गई है, कुछ सब बच्चे फेल हो गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, वापस 0 से स्टार्ट करें, लेकिन जल्दी से जल्दी प्रारंभ कर ले इस चीज़ को। देर करोगे, देर में अंधेर हो जाएगी, फिर आपको टारगेट अचीवमेंट नहीं होगा, फिर आप दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहोगे, मुझे ये चीज़, ये फैसिलिटी मिल जाती तो ये हो जाता, हमें ऐसे टीचर मिल जाता। अरे टीचर क्या मिले, आपको पढ़ना है ना। सबसे पहले तो आप जिम्मेदार हो अपने लिए, कोई दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, ना पेरेंट्स है, ना माता पिता, कोई नहीं, आप खुद जिम्मेदार हो अपनी सफलता और असफलता के लिए। यदि असफलता मिलती है तो डिप्रेशन में नहीं आना है, वापस 0 से स्टार्ट करो और जल्दी से स्टार्ट करो और जल्दी से तैयारी स्टार्ट करो। ये चीज़ होनी चाहिए। समय बिल्कुल बर्बाद न करें, है ना। कई असफल लोग सफल होते हैं, ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने को बार बार असफल होना है। उस असफलता से कुछ सीखना है, समय बर्बाद नहीं करना है और तुरंत आगे बढ़ना है, ठीक है। अगला जो टारगेट है, चिल रहो, शांत रहो हमेशा, ठीक है, तभी पढ़ाई होगी। मस्ती के टाइम पे मस्ती और पिकनिक के टाइम पे पिकनिक, घूमो फिरो, सैर सपाटा करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को मस्ती, है ना, मस्ती के टाइम में मस्ती, पिकनिक के टाइम पे पिकनिक। मतलब कहने का मतलब है कि जब घूमना फिरना भी ज़रूरी है, पिकनिक पर जाना भी ज़रूरी है, मूड फ्रेश करना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा मूड फ्रेश भी नहीं करना है कि अपन पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट जाए। समय पर
पढ़ाई को पिकनिक में नहीं घुसने देना, मतलब इन्जॉय भी करिए, बढ़िया से इन्जॉय कीजिए। जहाँ पर इन्जॉय कर रहे हैं, खेलने गए वहाँ पे ये मायने में नहीं आना चाहिए कि यार पढ़ाई है वो चैप्टर करना है। 1 घंटे तक खेलने गए, आधे घंटे तक खेलने गए, बिल्कुल मस्त तरीके से खेलिए। आपका पूरा माइंड जो है, मेमोरी पूरी खाली हो जानी चाहिए, ताकि उसमें वापस अपने को रिमाइंड करना है। और जब पढ़ रहे हैं उस टाइम पे खेल माइंड में नहीं आना चाहिए। पढ़ाई के टाइम पे खेल या खेल के टाइम पढ़ाई, एक दूसरे के अंदर घुस गए तो ना तो आप अच्छी तरह से खेल पाओगे, ना अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए। म्यूज़िक सुने पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा बहुत समय, है ना। पढ़ाई के समय पढ़ाई, इंजॉय के समय इंजॉय, इनको एक दूसरे में दखल नहीं देने देना। ये जो मैंने चीज़ बताई भी, दखल कभी मत देना। पढ़ाई के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त तरीके से, कोई कुछ नहीं, कुछ ही याद नहीं आ रहा हमको, है ना। घूमना फिरना कम से कम कर देना। वैसे तो एग्ज़ाम के टाइम जैसे एग्ज़ाम आए, क्योंकि दोस्तों के साथ जितना घूमो फिरोगे, जितना जाओगे आओगे, उतनी ज़्यादा उनकी बातें रिमाइंड होती जाती है। और जब पढ़ते उस टाइम पे वो बातें याद आती है दिन भर की, बाकी तो याद नहीं आएगी। लेकिन पढ़ने बैठोगे, अरे वो दोस्त क्या कह रहा था, वो क्या कह रहा था, उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, ये चीज़ें होती है। तो जितना ज़्यादा आप शांत रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। ओके, और इन्जॉय के समय इन्जॉय कीजिए, पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइंड को फ्रेश रखिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं रखने का। ओके, टेस्ट ज़रूर देवें। कुछ बच्चे होते हैं ना, तैयारी नहीं है, टेस्ट नहीं दे, भैया थोड़ी तो तैयारी करो। हो सकता है आप जो टेस्ट में जो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो वही जो है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, होता है अक्सर। और टेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो ये आपका एनालिसिस होगा। आप इनको कभी भी ये ना सोचे कि यार मैं हाफ ईयरली ना दूँ, मैं प्री बोर्ड ना दूँ। अगर नहीं देखे तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, है ना। मैदान में कहते हैं ना कि जो मैदान में नहीं उतरता तो वो तो वैसे हारा हुआ है। और जब अपन लड़ेंगे तो या तो फिर हार होगी या फिर जीत होगी। लेकिन जीत होने की संभावना तो है, लेकिन अपन लड़ाई मतलब अपन किसी फील्ड में घुसे ही नहीं और डायरेक्ट हार मान ली, फिर तो हार मान लिया आपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आपकी तैयारी हो या नहीं हो, टेस्ट देना है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम देना है, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, प्री बोर्ड एग्ज़ाम देना है सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, उस दिन एक दिन के लिए तो तैयारी करोगे कम से कम, वो भी तैयारी शायद आपकी जो है एग्ज़ाम में अच्छे से काम आ जाए। तो इन चीज़ों को कभी भी मिस मत करना। आपकी गलतियाँ पता चलती है कि इतने कम नंबर क्यों आए, मैंने तो इतना लिखा था। ठीक है, ओके। अगला है आपका टाइम टेबल बनाएं, चार्ट बनाएं, कमरे में चार्ट लगा दे, टाइम टेबल लगाते कि इस टाइम टेबल के शेड्यूल के अनुसार मुझे इस टाइम पे, अगर 10th वाले बच्चे हैं तो हमें इस टाइम पे साइंस पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, सोशल साइंस पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, सारा टाइम टेबल बना दे। ऐसे अगर 11th 12th वाले बच्चे हैं तो वो भी अपना टाइम शेड्यूल बना दे कि ये यूनिट मेरे को इस टाइम पीरियड में करनी ही करनी है, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, समझ में आ गया ना। तभी आप जो है इन्जॉय करोगे। आप 2-4 दिन पढ़ाई करके तो देखिए, आपको इन्जॉय आएगा, आपको मज़ा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप के अंदर कि क्या बात है यार, ऐसे पढ़ाई होती क्या। बिल्कुल 100% ऐसे ही पढ़ाई होगी। टाइम टेबल बनाओगे, चार्ट बनाओगे व्यवस्थित तरीके से, ब्लूप्रिंट आपके सामने होना चाहिए। टाइम टेबल वैसे तो जैसे बोर्ड की बात करें तो फरवरी में एग्ज़ाम हो चुकी है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, टाइम टेबल आ चुका है। तो अभी से पढ़ाई को डिवाइड कर ले कि हमें फिजिक्स से इतने दिन पढ़ना है, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ना है, मैथमेटिक्स से ऐसे पढ़ना है, ऐसे ऐसे यूनिट को पढ़ना है। जितना जल्दी आप अपना खुद का, मैं अगर आपके सामने टाइम टेबल पेश करूँगा शायद उसको कब बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जो है आज अगर वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो अलग अलग टाइम पे बच्चे देख रहे होंगे, तो आज देख रहे होगे तो आज ही टाइम शेड्यूल बनाए। जिस कमरे में बैठता हो वहाँ चार्ट बना दे, उस चार्ट को देखिए क्या मैं इसको कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ फॉलो। और लेज़ी ना बने, है ना। जैसे अपन मोबाइल में लगे रहते नहीं लगना, मोबाइल को साइड में रख देना। जिस टाइम में पढ़ाई करना, जिस टाइम में पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखना उस टाइम पे देखिए, लेकिन बाकी अपने को दूर रहना मोबाइल से। जितना दूर रहोगे उतना बढ़िया बात। नहीं तो व्हाट्सअप आया, थोड़ा एक मैसेज आया, मैसेज देखने के चक्कर में व्हाट्सअप चलाने लगे, व्हाट्सअप चला फेसबुक पे चले गए, फेसबुक से इंस्टाग्राम, जाने कहाँ चले जाओगे थोड़ी देर में। ठीक है, सब तरफ घूम फिर के आ जाओगे। सोशल मीडिया का उपयोग कम करें, ये एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आप जो है नोट करें, सभी की आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो है मैंने जो आज पॉइंट बताया आपको, इन पॉइंट को अगर आप फॉलो करोगे अच्छे से तो आपकी जो है अच्छी स्कोरिंग होंगी। 95% स्कोर आप आराम से कर पाओगे नवंबर से तैयारी करके। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा और आप आज से ही अपना टाइम शेड्यूल बना के तैयारी चालू कर देंगे। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।